हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और ये आज का जो टॉपिक है बौद्ध धर्म का, ये दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक में हम इसकी चर्चा किए थे कि बौद्ध धर्म से कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि उसके अलावा भी और क्या हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो हम यहाँ पे समराइज करेंगे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की चर्चा किया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है और जैन धर्म में त्रिरत्न है। हम तो दोनों की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका अगला टॉपिक आएंगे जैन धर्म, तो उसके बारे में चर्चा करें। तो बाद में इसमें त्रिरत्न कौन है, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन त्रिरत्न है। और पूछा गया है कि बौद्ध संघ में और जैन संघ में दोनों में अंतर कौन सा है, बुद्ध धम्म संघ। जबकि जैन संघ में क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, ये सभी क्या है, तो जैन धर्म का तीर्थ है। लेकिन इसका कौन सा है, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, बात करते हैं। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। ठीक है, तो वहां से क्या क्वेश्चन बनता है कि वहां पे कौन सी शिक्षा दिया जाता था, बौद्ध धर्म का कौन सी शिक्षा दिया जाता था। तो आपको आंसर होना चाहिए महायान, है ना। महायान और हीनयान दो शाखा में बढ़ गया था। कब, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में। जब जैन साहित्य पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासन काल में कुंडल कश्मीर में हुआ था। उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, तो महायान शाखा के अनुयायी कौन थे, कनिष्क। तो कनिष्क महायान के अनुयायी की शाखा थे। और महायान की शिक्षा कहाँ दिया जाता था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। किसने किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल। और यहाँ पे कौन सी शिक्षा दिया जाता था, तो वज्रयान की शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, वज्रयान की शिक्षा दिया जाता था। कहाँ पे, तो विक्रमशिला में। एक उदंतीपुरी विश्वविद्यालय था, तो वहां पे कौन सा दिया जाता था शिक्षा, तो वज्रयान में क्या जाता था, वज्रयान किसका था, धर्मपाल का। ठीक है, धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। एक थे गोपाल, तो उन्होंने भी क्या किया था, तो गोपाल ने भी बिहार शरीफ के उदंतीपुरी में क्या हुआ था, उदंतीपुरी विश्वविद्यालय में क्या करते थे, महायान शाखा के शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, धर्मपाल वज्रयान और गोपाल महायान की शिक्षा देते थे। ठीक है, महायान के शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए कहां कहां भेजा गया था, तो महायान शाखा का प्रचार करने के लिए तिब्बत, चीन और मंगोलिया, तीन स्थानों पर भेजा गया था महायान की शाखा को प्रचार करने के लिए। हीनयान की शाखा को प्रचार प्रसार करने के लिए कहां कहां भेजा गया, तो श्रीलंका, वर्मा, जावा, है ना, श्रीलंका में भेजा गया था। किसको, अशोक के पुत्र एवं पुत्रियों को, दोनों को भेजा गया था। संघमित्रा, है ना, उनको कहां भेजा, श्रीलंका। बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का प्राश्रय किसने दिया था, समर्थन देने वाले शासक कौन थे, तो इनको याद रखना होगा शासक के नाम, कि बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, है ना, हर्षवर्धन, ये सभी क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म को प्राश्रय दिए थे। बिंबिसार में क्या हुआ था, अजातशत्रु में बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था, तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन के इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन किसके साथ हुआ था, तो मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में क्या, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। तो इस बौद्ध सम्मेलन की चर्चा हम बौद्ध साहित्य में पिछले हम कर दिए हैं। हम नहीं चाहते दोबारा करें तो आपका ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए आप दोबारा जाकर वहां पे देख लेंगे तो वो टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, सम्मेलन का हम सम्मेलन के बारे में डिटेल में चर्चा किए हैं। बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम मूर्ति कौन है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम मूर्ति मथुरा शैली है। ठीक है, किस शैली में बनाया गया था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनाया गया था। जो फिर पूछता है कि यहाँ सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में बनाया गया है, तो गंधार शैली में। बौद्ध धर्म का संबंधित प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में था, जबकि सबसे अधिक बार बनाया गया मूर्ति गंधार शैली में था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक के नाम पूछता है, तो शासक के कौन थे, कौशल नरेश प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के साथ समकालीन थे। मगध शासक बिंबिसार, ये भी इनके शासक थे, इन्हीं के समकालीन थे। ठीक है, प्रतीक चिन्ह बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह कौन कौन है। तो आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध को गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो हाथी। हाथी किसका था, गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल एवं हाथी दोनों, है ना। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं हाथी।
यवन का प्रतीक चिन्ह क्या था? यवन का प्रतीक चिन्ह था वृषभ, जिसको बैल बोलते हैं हम लोग, या सांड, है ना, या कुबड़ वाला बैल बोल सकते हैं। ठीक है, ये यवन का प्रतीक। गृह त्याग के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो घोड़ा, है ना। गृह त्याग का प्रतीक कौन था? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बोधि वृक्ष का, बोधि वृक्ष, है ना। बोध गया में महाबोधि वृक्ष है, तो क्या हुआ था, उन्हीं के वही वृक्ष के नीचे में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति का क्या हो गया? प्रतीक चिन्ह। ठीक है, मृत्यु के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्तूप, है ना, यानी स्तूप क्या था? माता बुद्ध के प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है, तो इस तरह से बौद्ध धर्म आपको क्लियर हो गया। फिर भी अगर इसमें अगर कुछ टॉपिक बनता है, कुछ अलग क्वेश्चन बनता है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, उसको हम जवाब दे देंगे। ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता जितना हम सारा पढ़ाए हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य पढ़ाए हैं, और ये बौद्ध धर्म का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो है, दोनों तीनों मिलाकर के हमको नहीं लगता है बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, हमको जहां तक है हम बहुत कवर किए हैं कि इसको एग्जाम में ओनली टू द पॉइंट की एग्जाम में क्या पूछा जाता है वही चीज हम बताए हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में।